पर मनुष्य को मानसिक विकास की बहुत आवश्यकता है। जब आप इस प्रकार के योग को अपनाते हैं तो अंदर से एक शक्ति, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी से मानवीय चरित्र, प्रेम, सद्भाव, व्यवहार एक तरह का नाता बनता है और सफलता अधिक दिखलाई पड़ती है। केवल लक्ष्मी की आरती उतारने से काम नहीं चलेगा, श्रम को लक्ष्मी मानना होगा। सरस्वती यानी बुद्धि को देवी रूप में पूजिए, लक्ष्मी स्वयं चली आएगी। श्री कृष्ण सांख्य योग के रूप में सांख्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं हमारे जागरण के लिए। 11वें अध्याय में वो जागरण पर अधिक बल देते हैं। हमें वेदांत की तरह जीवन हमें वेदांत की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। संजय कहते हैं, या यों कहिए संपूर्ण पुस्तक का निचोड़ बताते हैं। जहाँ भी श्री कृष्ण की आत्मिक शिक्षा होगी, जहाँ भी अर्जुन का योग होगा, उस समाज में वहाँ श्री होगी, समृद्धि होगी, विजय होगी, दूसरों के प्रति सहृदयता होगी और ध्रुव नीति होगी, न्याय होगा। ये गीता का सुंदर सारांश है। मानवता जीवन के ध्येय की सच्ची शिक्षा है। हमारे पास टनों किताबी ज्ञान हो, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सामने किया हुआ कार्य। हमें ज्ञान होना चाहिए कि छुआछूत के बंधन से हमें मुक्त होना चाहिए। जातिवादिता से जब हम परे होंगे तभी सही निर्णय ले पाएंगे। मनुष्य को मनुष्य की तरह देखें, न कि जानवर की तरह। हमें चरित्र के नियम का पालन स्वयं बिना किसी दबाव के करना चाहिए। ज्यों ज्यों गीता आगे बढ़ती है, नए विचार, नए मापदंड, जीवन के नए आयाम मिलते हैं। भक्ति सबसे अंत में आती है। कर्मों का रूप बदल जाता है जब साथ में भक्ति आ जाती है। विकास पश्चात में आता है। अतः ये परिभाषा का एक अलग स्थान है हमारे विचारों को बदलने के लिए। योग बुद्धि या बुद्धि योग कुछ भी कहें, उसे उन कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जब मानव संबंधों का प्रयोजन होता है। यही प्रयोग आपके मानसिक विकास का मापदंड है। गीता में विशेष बल उन स्त्रियों व पुरुषों के लिए दिया गया है जो कार्यरत हैं कि कार्यक्षेत्र की परिस्थिति को कैसे संभालें कि अपना भी कल्याण हो तथा संसार का भी कल्याण हो। बिना आत्मिक विकास के धर्म दयनीय हो जाता है, वो किसी का भला नहीं कर पाता। विवेकानंद कहते हैं, संसार जीवनहीन हो गया है, हमें चारित्रिक बल की आवश्यकता है। आज धर्म के अर्थ बदल गए हैं। योग अपनाने की महान आवश्यकता है। उसके द्वारा आप अपने सच्चे स्वभाव को जान पाते हैं। आपको स्वयं का ज्ञान होना आवश्यक है। सदैव पवित्र, सदैव स्वतंत्र, सदैव जागरूक, वही असली स्वभाव है। अब तक अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। यहाँ उसे एक प्रश्न पूछने का अवसर मिला। हे केशव, स्थिर बुद्धि कब समाधि की स्थिति में पहुँच जाती है? स्थिर बुद्धि का व्यक्ति कैसे बोलता, कैसे बैठता, कैसे चलता है? साधारण रूप से वो ऐसा ही दिखता है जैसे हम सब, पर अंदर से वो एकदम अलग तरह का होता है। जब सब इच्छाओं पर अपने अंदर ही पूर्ति होने लगती है, तब स्थित प्रज्ञ बुद्धि है। जब आप जीवन को आत्मा की शिला पर आधारित कर लेते हैं तो कोई भी वस्तु आपको डिगा नहीं पाती। जब गीता की ये स्थिर भाव समझ सकेगा संसार, तब एक स्थिरता समाज व संसार में आएगी। इस सुंदर विचार के प्रबंध को देखिए। वो इंसान अलग तरह का होता है जिस पर न धन होता है, न शक्ति होती है, न कोई साथ देने वाला होता है, फिर भी वो आनंद से परिपूर्ण होता है। जबकि उसके कोई सहायक नहीं होते, पर वो आंतरिक रूप से शक्तिशाली होता है। उसे इंद्रियों के सुख का कोई शौक नहीं होता,
मनुष्य छोटी वस्तुओं को त्यागता चलता है क्योंकि अंदर से वो भरा पूरा होता है। हमारे पास धन दौलत, ज़मीन, मकान सब होना चाहिए, पर हमें उसका दास नहीं होना चाहिए। हमारा सोचने का ढंग अलग तरह का होना चाहिए। मुझे धन के महत्व का पता है, पर मनुष्य की कीमत इससे कहीं अधिक है। तनिक सा अंतर जीवन के ढंग का बड़ा सुख ला सकता है। एक मुनि की परिभाषा है कि दुख आने पर वो कांप नहीं जाता, हिल नहीं जाता, डिग नहीं जाता, वो सुख के पीछे भागता नहीं रहता। हम अपने स्वयं के स्तर पर मुनि हो सकते हैं, जिसका मन दुख से अति दुखी न हो जाए या अपनी इच्छाओं के कारण सुख में सीमाएं लांघ जाए।